नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से ही कतारों में लगकर मतदाता मतदान कर रहे हैं। पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग चल रही है। सीएम धामी ने पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान का जायजा लिया। सीएम धामी और कांग्रेस से निर्मला गैतोड़ी की सीधी टक्कर हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चंपावत उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी। सीएम धामी और कांग्रेस से निर्मला गैतोड़ी की सीधी टक्कर हो रही है। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से ही मतदाता कतारों में लगकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट डालने के लिए। महिलाओं की भी संख्या काफी ज्यादा सुबह से ही बढ़ चढ़कर हिस्सा महिलाएं इस वोटिंग में ले रही हैं। ये देखिए, बाकायदा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये उपचुनाव कराया जा रहा है। जो वोटर पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, उनका पहचान पत्र चेक किया जा रहा है, वोटिंग की पर्ची चेक की जा रही है। तो तस्वीर आप देखिए, ये आज सुबह की ताज़ा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं चंपावत की। देखिए, महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंची हैं। वोट डालने के बाद जब महिलाएं बाहर निकली हैं तो जो स्याही का निशान है वो अपनी उंगली पर दिखाते हुए महिलाएं, और देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त उनके साथ आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। सीएम धामी भी पहुंचे, चूंकि इससे पहले भी अपील मुख्यमंत्री ने की थी कि लोग बढ़ चढ़कर वोट करें, वोटिंग में हिस्सा लें लोग, ये अपील मुख्यमंत्री ने की थी। और इस बीच सुबह सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच में भी पहुंच गए। हमारे साथ दो संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ रोहित सोनी है और अनूप उप्रेती हैं, अधिक जानकारी और बातचीत के साथ। रोहित, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं, क्या अभी अपडेट है वोटिंग को लेकर? उत्साह कितना लोगों के अंदर है और समीकरण क्या कुछ चंपावत विधानसभा सीट का कह रहा है? सुबह मुख्यमंत्री भी लोगों के बीच में पहुंचे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चंपावत विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो खासकर भौगोलिक परिस्थिति की बात करें तो 60% जो हिस्सा है वह मैदानी क्षेत्र में आता है और बाकी 40% हिस्सा जो है पर्वतीय क्षेत्र पे आता है। इसके अलावा कुछ चंपावत विधानसभा सीट पर करीब 1 लाख मतदाता हैं और जो भी 2022 विधानसभा चुनाव हुआ उसमें चंपावत विधानसभा सीट पर करीब 50% जो है मतदान हुआ था। तो इसमें इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि 50 से अधिक मतदान होगा, क्योंकि इस तरह से जो स्थितियां हैं और खासकर हम बात करें तो उस समय चुनाव के दौरान जो थोड़ी इससे अभिन्न थी, लेकिन वर्तमान समय में थोड़ा गर्मी का जो असर है तो पर्वतीय क्षेत्र थोड़ी गर्म होगा। तो ऐसे में जो है मतदान प्रतिशत बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि जो 60% मैदानी क्षेत्र है उसमें तो मतदान प्रतिशत जो बढ़ेगा, लेकिन इस बार 40% जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भी मतदान बढ़ने के आसार है। लिहाजा कह सकते हैं कि 60% से ऊपर इस बार मतदान होगा। जातीय क्षेत्र समीकरण मुख्य रूप से देखें तो जो ठाकुर और ब्राह्मण का चेहरा काफी अधिक यहाँ पर कह सकता हूँ कि संख्या सबसे अधिक है और निर्णायक भूमिका में भी दोनों लोग हैं और खासकर निर्णायक भूमिका में मैदानी क्षेत्र के लोग अधिक है, 60% उनकी जनसंख्या है। तो इसको लेकर के भी लगातार इस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जो है खटीमा, बनबसा, चंपावत जो तमाम क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। उस दौरे के दौरान लोगों से मिल भी रहे थे। इस तरह से एक लहर भी थी, क्योंकि बीजेपी के लगातार इस तरह चर्चा चल रही कि बीजेपी जो है इस बार काफी अधिक मार्जिन के साथ जीतेगी। और जो चर्चा यह भी है कि कांग्रेस ने वॉकआउट लगभग दे दिया है और वही स्थिति देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रत्याशी हर जगह पहुंच रहे हैं, बाइक रैली हो या फिर कहीं चाय की दुकान पर रुकना हो, कुछ और खाना हो, तो इस सब चीजों को लेकर सामान्य नागरिक की तरह वो लगातार जो है अभी तक जनसंपर्क करते रहे। और अब आज वर्तमान समय में मतदान हो रहा है, सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है और अभी रुझान आने भी कुछ घंटे में शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है रोहित, आप बने रहिए, आपके पास में लौटूंगा। अनूप को हम रुख करते हैं। चंपावत से इस वक्त अनूप हमारे साथ हैं और पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। अनूप, क्या तस्वीरें कह रही हैं आपके पोलिंग बूथ की और कौन से पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त मौजूद हैं? मैं इस समय नागपुर के 148 बूथ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। सुबह से ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी और अभी भी अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो अच्छी खासी लाइन इस वाले बूथ में है और यहाँ पे बाकी 2-3 बूथ और हैं, उसमें भी अच्छी खासी लाइन लगी हुई है। लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं अनूप। सुबह से महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं और नौजवान भी पहुंच रहे हैं। उत्साह कितना ज्यादा? और जैसा कि अभी रोहित जिक्र कर रहे थे कि पिछली बार जब यहाँ पर चुनाव हुआ था तो 50% वोटिंग हुई थी, क्या इस बार 50 से ऊपर बढ़ने की संभावना है जिस तरह का उत्साह लोगों के अंदर है?
अरुण? मैंने देखिए प्रयाग पहले भी आपको बताया था सुबह की जिस हिसाब से लोग यहाँ पर इस समय घर से निकल के आ रहे हैं, जी। तो इस बार प्रतिशत जो है वोटों का पिछली बार से ज्यादा है कई अनुमान है। अब आप ये देखिए, आप इधर से देखिए कि अभी भी घर से निकल करके महिलाएं वगैरह सब आ रही हैं, और अभी हमारी गेट में भी 2-3 लोगों से बात हुई थी, तो वहाँ महिलाओं से बात हुई, तो इस बार पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी बहुत इस बार इसमें इंटरेस्ट दिखा रही हैं, और लोग घर से निकल के आ रहे हैं वो लोग वोट डालने के लिए। अच्छा, ये जो बीच में अभी सभा हुई थी, जिस दिन भाजपा ने सभा करी थी एक, जिसमें योगी जी आए थे, तो उसमें भी दोनों नेताओं ने, जिसमें स्टार प्रचारक सीएम योगी जो थे, उन्होंने भी यह सब लोगों से अनुरोध किया था कि आप लोग घर से निकल करके आइए, और इस बार ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह ही यहाँ पर जो पोलिंग का परसेंटेज है वो कम हो जाए, ये सोच करके कि हम और लोग डाल रहे हैं। तो इस बार क्या, मैं शुरू से सुबह से हम देख रहे हैं कि लोगों में अच्छा खासा रुझान है, लोग ने सब ज्यादातर घर से निकल के आ रहे हैं, अपना काम वाम सब। अभी जो जिन महिलाओं से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, वो भी बता रही थी कि हमने तो सुबह ही खाना वाना बना लिया है और हम वोट डालने के लिए जा रहे हैं। तो उनका क्योंकि जैसे अभी रोहित ने बताया था कि यहाँ प्लेन्स का भी काफी वो है, मैदानी क्षेत्र के भी काफी यहाँ वोटर हैं, तो उन लोगों से भी जब बात हुई तो उन्होंने भी ये बताया कि भाई इस बार हम उन लोगों के साथ भी उन लोगों को भी काफी मतलब इंटरेस्ट है, और वो अपने अपने उससे आ रहे हैं। उनका ऐसा कोई नहीं है कि पॉलिटिकल कोई उन लोगों के साथ लोग लगे हुए हैं, लोग बाग अपने आप ही निकल करके आ रहे हैं। रोहित, उत्साह काफी ज्यादा है, जैसा कि बता रहे हैं अनूप की लोग खुद से ही आ रहे हैं, चूंकि अक्सर होता क्या है कि चुनावों में सुबह सुबह स्थानीय जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो लोगों के घरों पर जाते हैं, उनको अवेयर करते हैं वोटिंग के लिए, लेकिन अनूप बता रहे हैं कि लोग खुद से ही निकल रहे हैं अपने घरों से, और सुबह से ही संख्या काफी ज्यादा लोगों की लग रही है। रोहित, इसमें एक दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का लोगों से सीधा और धरातल पर जुड़ाव, क्योंकि आपने बताया कि खुद लोगों के साथ अलग अलग तरीकों से मुख्यमंत्री मिल रहे हैं और सीधा संवाद लोगों के साथ कर रहे हैं। आज सुबह भी देखिए पोलिंग बूथों पर पहुंच गए। इसके साथ ही खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। रोहित? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खुद चंपावत से चुनाव लड़ना है, क्योंकि अगर कोई और प्रत्याशी होता तो इतनी भीड़ उमड़ती दिखाई नहीं देती। कि मुख्य रूप से जिस भी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है तो वहां पर एक अलग ही रुतबा कह सकते हैं, या फिर वहां के जनता का उत्साह अलग ही होता है। उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप सबको लोगों की यही उम्मीद होगी कि किसी भी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं, या फिर उस विधानसभा सीट का कोई विधायक मुख्यमंत्री बनता है, तो सबसे अधिक फायदा उसके क्षेत्र की जनता को होगा। क्योंकि अमूमन यही रहा है कि अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, अपने सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र के विकास करने में सबसे अहम योगदान निभाया है। इसके इतर अगर हम बात करें तो उस क्षेत्र का कायाकल्प करने सबसे अधिक, वहां ट्रांसपोर्टेशन हो, तमाम सुविधाएं मुहैया करानी हो, इन सब चीजों पर विशेष ध्यान देता रहा है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव से पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि चंपावत विधानसभा सीट को हम आदर्श विधानसभा सीट के रूप में बनाएंगे। इसके अलावा भारत के नक्शे पर कह सकते हैं, फिर दुनिया के नक्शे पर चंपावत जो क्षेत्र है वह उभर करके सामने है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जनता पर इसका कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो चंपावत के रहने वाले लोग हैं, अगर उनके विधानसभा सीट का या फिर उनके विधानसभा क्षेत्र का जो है नाम एक इंटरनेशनल स्तर पर आता है तो उससे उनको फायदा ही मिलेगा। तो यही वजह है कि तमाम लोग जिस तरह से तमाम वादे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह शुरू में किए थे, उन वादों के अनुरूप ही देखे तो लोगों में काफी उत्साह है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि